हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज के क्लास में हम एग्जाम बूस्टर सीरीज में डेफिनेट इंटीग्रल आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हम पहले यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा पार्ट बच्चों इस पे प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पक्का है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही और आपको करना है और आपका छूटेगा भी नहीं, ये गारंटी है। ठीक है, तो सभी बच्चे नोटबुक और पेन में इन क्वेश्चनों को नोट करें और इनकी प्रैक्टिस करें। और हाँ, जिन बच्चों ने इनडेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पर आपको इनडेफिनेट के भी क्वेश्चन एक से बढ़ के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें पीवाईक्यूज है ना, और जो क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछे आते हैं उसके बारे में हम बात करें, क्योंकि आपको पता है कि जो बोर्ड का पेपर है बच्चों उसका लेवल अब 1-2 सालों से बढ़ने लग चुका, तो आपकी तैयारी भी इस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले लेक्चर आपको टाइम टाइम मिलते रहे और आप बोर्ड के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल की पहचान क्या है? तो आपको पता है इंटीग्रल का मतलब होता है समीशन। क्या होता है? समीशन। अभी तक जो आप सम कर रहे थे उसकी कोई रेंज नहीं थी, ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं थी, वो आपका इनडेफिनिट था। लेकिन अब जो है यहाँ पर रेंज फिक्स हो जाएगी। आप रेंज का मतलब ये है, यहाँ पर बच्चों आपका एक क्लोज इंटरवल, ये देखो रेंज आपकी फिक्स हो गई और इसी रेंज के अंतर्गत आपको सम निकालना है, यानी कि इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो कैसे होता था, जैसे थोड़ा पीछे की बात करते हैं, थोड़ा समझाते हैं अच्छे से। बच्चों, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पीछे जब हम बात कर रहे थे कि जब इंटीग्रेशन करते थे खाली ऐसा, देखो इंडेफिनिट में एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते थे तो यहां पर इंटीग्रेशन करते थे एफ एक्स और पीछे बच्चों एक कांस्टेंट लगाते थे सी। लेकिन अब यहां पर कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि जब ए से बी आप इंटीग्रेशन करते हो बच्चों तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है ये एफ एक्स, और इंटीग्रेशन कहां से आपने किया, ए से बी, और पीछे प्लस में सी भी आएगा। सॉरी, यहां पे लिख देते हैं, क्या आएगा, एफ एक्स आएगा और पीछे बच्चों सी आएगा, और इंटीग्रेशन क्या चलेगा आपका, ए से बी तक आपका चलेगा। तो जब हम इंटीग्रेशन यहां पर अप्लाई करते हैं बच्चों तो पहले लिखते हैं अपर लिमिट। ये देखो, पहले अप्लाई क्या करते हैं, अपर लिमिट, और फिर उसके बाद हम माइनस कर देते हैं क्या बच्चों, लोअर लिमिट। एक बार फिर दोबारा बता दे क्या कहा। अभी तक क्या था, इंटीग्रेशन लिखते थे ऐसा एफ एक्स प्लस सी, ये इनडेफिनिट है, यहां पर कोई लिमिट नहीं है बच्चों। लेकिन इस वाले को देखिए, इस वाले में लिमिट है, ए से बी तक आपको सब निकालना है। इंटीग्रेशन सेम वही किया है, एफ एक्स प्लस सी है, बट यहां पर अब आपके पास क्या है, एक रेंज है, एक लिमिट है। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, पहले अपर वाले डालते हैं, फिर इसके बाद बच्चों लोअर वाले डालते हैं। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा एफ बी प्लस सी, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई क्या, एफ ए, और प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस का तो सी कैंसिल, तो क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए। तो डेफिनेट में सी नहीं आता, कांस्टेंट यूज नहीं करते क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब डेफिनेट की पहचान मैं बता चुका हूं, लिमिट उसमें दे रखी होगी और यूज कैसे करना है, डायरेक्ट अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, और सी का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चों, ये डेफिनेट इंटीग्रल यहां पर यही चीज आपको बता रखी है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन और क्लोज इंटरवल के तहत आपको अगर उसका समीशन निकालना है तो समीशन इस प्रकार से निकाला जाता है, और ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां आ जाओ, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, यहां जो आपके पास रेंज है बच्चों, यानी लिमिट है 2 से 3 तक है, एक्स स्क्वायर डीएक्स, और सभी बच्चों को पता है कि जो पावर वाला फंक्शन, देखो जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो इंटीग्रेशन का साइन हटा के ब्रैकेट लगाओगे, देखो ठीक है, और यहां पर क्या होगा, 3/3, यानी कि अपर में भी +1 कर देते हैं, पावर में +1 नीचे +1, और लिमिट बच्चों 2 से 3। तो क्या होगा, i इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा है, पहले अप्लाई करेंगे अपर लिमिट, ये रहा, और फिर अप्लाई करेंगे बच्चों लोअर लिमिट है 2 ये रहा। ठीक है, सी का मैं आपको समझा चुका हूं। तो 3 की क्यूब कितना होता है बच्चों, 27/3, माइनस का 8/3, तो एलसीएम दोनों में आया 3, 27 में से 8 गया तो 19/3, ये आपका समीशन आ गया इस रेंज के अंतर्गत। जैसे जैसे हम रेंज बढ़ाएंगे समीशन भी बढ़ता चला जाएगा। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें हमारे पास अब रेंज फिक्स है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब बच्चों
इसी पर पहले मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कि इससे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आओ समझाते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है, ये रहा एक्स स्क्वायर और क्या है एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या है, फर्स्ट आपको दिया है आई इक्वल्स टू क्या है 0 से 1 एक्स ई की एक्स स्क्वायर और ये आपका dx है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको हम करेंगे, तो आपको पता है यहां पर जो सीखा ना उसको ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं बच्चों, पीछे सब्स्टिट्यूशन सीखा था हमने एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर लेना है, टी पुट कर लेना है। इसका डेरिवेटिव हमारे पास है 2x dx इक्वल्स टू dt। डेरिवेटिव हमने किया एक्स स्क्वायर का, जो कि क्या होता है बच्चों 2x dx, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास x dx है, तो x dx को यही छोड़ दो और ये आपका आ जाएगा हाफ dt। क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ dt आपका आ जाएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे आपके पास क्या चीज आई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखना। अच्छा, इसी के साथ मैं एक बात और सिखा देता हूँ, करने को कर सकता हूँ पर सिखा देते हैं बातें। जब भी आप डेफिनेट में बच्चों पुट करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो, तो लिमिट भी चेंज कर देना ऐसे बॉक्स बना के। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है कि आप अगर लिमिट चेंज नहीं करोगे, लास्ट में यहाँ हमने जो पुट कर रखा है उसको पुट कर देना इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, और फिर क्या करना, लिमिट रख देना। लेकिन मैं आपको पूरा यहाँ बता रहा हूँ प्रॉपर जो हम पढ़ते हैं, जब भी आप पुट करें यानी जब भी आप सब्स्टिट्यूट करें तो पुट करके लिमिट जरूर बदल दे। तो लोअर ये है, लोअर के लिए यहाँ 0 है, लोअर मतलब ये वाला बेटा, ये नीचे वाला 0 की स्क्वायर ये t हो जाएगा, और 0 की स्क्वायर क्या होता है बच्चों 0, और फिर ये वाला अपर के लिए अप्लाई कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, 1 की स्क्वायर, तो t क्या है बच्चों, यहां भी बनाए देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास यहां बना क्या बना 0 से 1, और जो x dx है ये x dx देखो, x dx बना हाफ dt, तो हाफ तो बाहर आ गया और अंदर आया e की पावर, इसको आपने क्या पुट किया था, t पुट किया था, ये t और dt। पूरा समझ में आया, दोबारा बताए क्या कहा, हमने इसका इंटीग्रेशन करा बच्चों। इंटीग्रेशन हमने देखा कि एक्स स्क्वायर को पुट किया जाए तो इसका डेरिवेटिव आगे है, लेकिन मैंने क्या कहा, जब आप पुट करोगे तो लिमिट जरूर चेंज करना। ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट के, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो लोअर के लिए ये पुट करना है ये। अभी देखो यहाँ लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, लेकिन क्या होता है सवालों में आप देखते जाओगे तो आपको आगे दिखेगा। फिर क्या हुआ, इसके बाद हमने देखा जब इसका डेरिवेटिव किया पूरा पूरा, तो यह x dx, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर खाली क्या है, जितना है उतना ही आपको जो रिप्लेस करना है उतना ही रखो, और x dx को रिप्लेस कौन करेगा, हाफ dt करेगा। तो x dx की जगह पे हाफ dt था, हाफ मैंने बाहर ले लिया और dt बच्चों अंदर रखा है। e एज इट इज x स्क्वायर को t पुट किया, तो हमें पता है हाफ क्या बच्चों, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है 0 से 1, हाफ क्या जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बोलो हाफ, और ये आएगा ई हमारे पास 1 है, और किसी की पावर 0 कितना होता है बच्चों 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें में हमने क्या सीखा, एक तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हम सीख ही रहे पीछे से। यहां मैंने आपको एक बात सिखाई कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे पुट करोगे तो आपको लिमिट चेंज करनी है। ठीक है, आओ बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। i इक्वल्स टू आपको दिया है, इंटीग्रेशन में है 0 से पाई, और क्या दिया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो हमको ये समझ में आता है कि अगर मैं इसमें से माइनस बाहर ले लूं, इसमें से माइनस बाहर ले लूं, तो ये आएगा बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या बताया कि अगर इन दोनों में से माइनस का अगर हम बाहर ले लें ऐसा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बाहर क्यों लिया, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा कॉस 2x का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, कॉस 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अच्छा i इक्वल्स टू माइनस बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और 2x का जो डेरिवेटिव करेंगे ना बच्चों नीचे करेंगे ऐसा। दोबारा से बता दूं, क्या बताया मैंने कि आपने cos का क्या लिखा है साइन, और जो 2x का हम डेरिवेटिव करेंगे नीचे, या फिर दूसरा ये भी है कि आप 2x को t पुट कर ले, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 से आ जाएगा पाई। आप 2x को पुट करोगे t, तो ये आ जाएगा हाफ,
होगा, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, क्या क्या फंक्शन जो था हमारे पास कॉस का, उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और 2x का नीचे इसका क्या करोगे, जब इंटीग्रेशन मतलब इसका नीचे डेरिवेटिव होता है, उल्टा डेरिवेटिव है ना, नीचे लिखा जाएगा साइन 2x/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू आपका आ जाएगा माइनस, इधर हम डाल देते हैं अपर लिमिट साइन 2π/2, और बच्चों माइनस का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0/2। तो क्या आ जाएगा बोलो, माइनस का इधर बोलो साइन 2π क्या होता है 0/2, यहां भी 0/2, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, तरीका समझ में आया। cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2, जब लिमिट इस्तेमाल की 0 से पाई में, तो आपने देखा 0 से पाई में हमारे पास दोनों को हमने चेक किया, साइन 2π भी 0 होता है, साइन 2 इंटू 0 0, तो आंसर पूरा आ गया 0 आपका। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है, ये पीछे दिख रहा है आपको, क्या लिखा था यहाँ, साइन 2 इंटू 0। ठीक है, आया, क्लियर है। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट वाला ध्यान देना, ये रहा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत पूछा गया है, यहाँ देखो। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर दिया है 0 से 1 को इवेल्यूट करना है, यहाँ लिख देते हैं इवेल्यूट, या फिर फाइंड द वैल्यू, जो भी है इवेल्यूट करना है। तो हमने क्या करना है बच्चों, फर्स्ट हम सोल्यूशन की बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान समझना है, बोर्ड में आया हुआ है। तो 0 से 1 है ना, x e की पावर x प्लस का साइन पाई x/4, और ये आपका आएगा dx। ठीक है, ये dx। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, पहले इसका कर लेते हैं, 0 से 1 इसको अलग लिख लेते हैं, x ex dx, और बच्चों इस वाले को अलग लिख लेते हैं, 0 से 1 साइन π/4x और dx। ठीक है, अब क्या होगा जरा समझो, हम इसमें लाएंगे आइलेट, आइलेट के हिसाब से हम इसको करेंगे, तो आइलेट के हिसाब से क्या होगा, ये पहला होगा और ये दूसरा होगा। आइलेट क्या कहता है, आइलेट कहता है पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, ये रहा पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में ना हम लोग करते ना ऐसा क्या करते हैं, हम करते क्या है बताइए, कि इसके बाद हम लिखते हैं इंटीग्रेशन, क्या करते हैं 0 से 1 पहले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पहले का 1, दूसरे का इंटीग्रेशन ये रहा। ठीक है, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, लोग पूरा करता है, पूरा देखो, पूरा समझो, अगर जिसको आइलेट नहीं आ रहा वो यहां समझो। आइलेट क्या कहता है, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन ये रहा, माइनस पहले का डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशन में क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ऐसा कहता है आइलेट, है ना, और प्लस का इंटीग्रेशन में 1 साइन πx/4 और ये dx। आया समझ में, नहीं आया, पक्का। ठीक है, ये मैंने पूरा बता दिया, इसको हटा दो यहाँ से, ये वाला, ये मैं पूरा समझा चुका हूँ आइलेट को। पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये पूरा क्या बना बताओ, i इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स से होता है, तो इस पूरे को एक साथ ले लिया 0 से 1, और इस वाले में अगर देखें x का 1, तो यहाँ बच्चा खाली ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स से होता है। इधर बोलो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस का cos πx/4, और πx/4 का नीचे हम डेरिवेटिव करेंगे तो π/4 आ जाएगा। आया समझ में, क्या कहा मैंने, साइन का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cos πx/4, और इसका नीचे हम डेरिवेटिव कर देंगे, π/4 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, π/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, तरीका समझना अच्छे से एकदम, ठीक है, अच्छे से तरीका समझना जो बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो आओ समझते हैं बात को, आगे चलते हैं। तो बच्चों इस पे अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे तो आपका आ जाएगा i बराबर क्या, इसमें लिमिट डालो, पहले पुट करो अपर लिमिट, तो 1 इंटू में e की पावर 1, फिर डालो लोअर लिमिट 0 इंटू में e की पावर 0। क्या किया, अपर लिमिट, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें पुट करो,
इसमें भी पुट करो, माइनस में आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इस वाले का जब बच्चों हम करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये देखो ऊपर आ जाएगा 4/पाई, 4 ऊपर आके 4/पाई हो गया, और यहाँ आया cos पाई। लिमिट डालो, लिमिट क्या है इसकी 0 से 1, तो पहले अपर लिमिट x के ऊपर आ जाएगा 1/4 माइनस में लोअर लिमिट cos पाई इंटू 0/4, ऐसा ही होगा। तो यहाँ बोलो क्या आएगा, e की पावर 1 तो e की पावर n1 ही होगा, ये पूरा 0। यहाँ बोलो बच्चों माइनस का क्या आएगा, e की पावर 1 माइनस 1, e की पावर 1 का e की पावर 1 ही होगा, और e की पावर 0 का ये होगा। यहाँ पर बोलो 4/पाई, cos पाई 4 होगा 1/√2, और cos 0 होगा बच्चों 1। तो ये क्या है बोलो, e की पावर 1 e की पावर 1 माइनस माइनस प्लस 4/पाई, और ये क्या आ जाएगा 4/पाई नीचे √2 माइनस माइनस प्लस 4/पाई, ये इससे कैंसिल, तो आएगा 1 माइनस का 4/√2, इसका रेशनलाइज कर दो या फिर डायरेक्ट भी काट सकता था, प्लस का पाई/4, तो ये क्या आया 1 प्लस 1 माइनस का 4√2 और आएगा पाई इंटू √2, ये आएगा 4/पाई, 2 से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2√2/पाई और प्लस का बच्चों 4/पाई। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तरीका समझ में आया ना, पूरा तरीका समझ में आया। पहले हमने क्या किया, इस वाले में आइलेट लगाया, आइलेट समझाया पूरा, इन दोनों में लिमिट एक साथ, और ये जो e की पावर x है इसमें एक साथ, और इस वाले में अलग, यहाँ पर सबका अलग कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये जब पूरा सॉल्व किया तो कितना है बच्चों, सॉल्व करके इतना पूरा आ गया। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन फिर आपके उसमें आया है, ध्यान से समझना। ये देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा, क्या चीज पढ़ा था आपने, हमने पढ़ा था बच्चों कि आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पीछे, जिसमें हम पढ़ते कि e की पावर x fx ऐसा पढ़ते थे, और प्लस का f डैश x अगर हो तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है e की पावर fx प्लस का c आता है। ये पढ़ा था हमने पीछे इंडेफिनिट में, ये मैंने पढ़ाया था, आप सभी को आता है, जिसको नहीं आता वो देख ले यहाँ पे अच्छे से। तो बच्चों क्या है, I बराबर, हम पे सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं, तो मैं तो पूरे को सॉल्व कर रहा हूँ खैर, लेकिन ये है कि ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो इसका आंसर आएगा e की पावर 2x इंटू 1/x, इसका डेरिवेटिव ये है, तो हमारे पास डायरेक्ट ही ये मैं लिख सकता हूँ, पर मैं पूरा बता रहा हूँ तरीके से करके एकदम। पहले क्वेश्चन लिखते हैं 1 से 2 है ना, और आया 1/x, और नंबर के हिसाब से, ये ना पूछे कि सर कैसे करना है, पेपर में नंबर के हिसाब से कर लेना, कम मार्क्स में आए तो ऐसे निपटाना डायरेक्ट ही फॉर्मूला डाल के, और अगर 4 नंबर का है तो ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो I बराबर, तो पूरा सॉल्व ही कर रहा हूँ, पहले इसको अलग अलग कर दो, 1 से 2 है, और ये आएगा e की पावर 2x इंटू 1/x माइनस 1 से 2 है e की पावर 2x इंटू में 1/2x² dx। अब ये इसका डेरिवेटिव है, जिसका डेरिवेटिव है उसी को हम सॉल्व करेंगे, बकाया को छोड़ देंगे, आइलेट लगाएंगे, ये रहा फर्स्ट और सेकंड। तो आइलेट इसमें यूज कर रहा हूं मैं, I बराबर, इसमें क्या है फर्स्ट वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो दूसरे का जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे इस वाले का, तो क्या आएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे 1 से 2 e की पावर 2x dx माइनस, और ये रहा इंटीग्रेशन 1 से 2, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस का 1/x, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x²। ठीक है, आ रहा समझ में, कैसे कैसे बताओ, पावर ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ देखें x की पावर -1 है ना, तो क्या होगा, पावर आगे आएगी डेरिवेटिव, और पावर में से एक लेस हो जाएगा, तो आएगा माइनस, ये -2, तो नीचे आके आएगा -1/x²।
इसका हम दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे ये वाले का और फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, और पीछे जो है ये वाले को इस वाले को हाथ नहीं लगाना है। 1/2x² और dx अपने आप कट जाएगा। अभी देखो तो आएगा i बराबर आया, ये क्या है, यह 1/x और यह e⁻²x/2 ऐसे ही होगा इंटीग्रेशन, लिमिट 1 से 2। इधर बताओ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये आएगा 1 से 2 और ये आएगा e⁻²x, इसका नीचे क्या आएगा e⁻²x का अपॉन में 2 भी तो आएगा, ये आएगा 2x², 1 से 2 e⁻²x इंटू 1/2x² और dx। तो ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या बचा बताओ, अरे क्या बचा, i बराबर क्या आया, i बराबर आपका आया, i बराबर क्या है बेटा, आपका आया 1/x e⁻²x/2 और ये आया क्या 1 से 2। चलिए पहले डालो अपर लिमिट 1/2, यहाँ भी 2 × 2 ये रहा, माइनस डालो लोअर लिमिट 1/1 e⁻² इंटू 1/2, तो क्या e⁻4/4 e⁻2/2 है ना। तो हम इन दोनों में से एलसीएम लेते हैं 4, तो है e⁻4 ये आएगा 2e², तो दोनों में से अगर हम e²/4 बाहर ले ले तो अगर आएगा e² - 2, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तरीका समझ में आया, ठीक है। प्लस माइनस का एकदम ध्यान रखना बच्चों, कहीं पर प्लस माइनस गड़बड़ भी हो सकती है, तो आप लोग उसको ठीक करके लिखिए, और पैटर्न में बताना कॉन्सेप्ट यही है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो ये पूरा आप देखो, अगर 2 नंबर में आ जाए ऐसा सवाल है ना, 2 मार्क्स में आ जाए, तो ये कुछ नहीं करना, ये कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ये करना बस ये, और फिर लिमिट डाल के आंसर लिख देना, ठीक है। अगर 2 नंबर में आए और 4 नंबर पूछे तो पूरा पैटर्न हमें सॉल्व करना पड़ेगा, आईलेट को दिखाना पड़ेगा कि आईलेट हमने अप्लाई कर रखा है, ये पूरा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगली चीज, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, 5वां क्वेश्चन ये रहा, लिमिट है 1/3 से 3 के बीच में। तो हम यहाँ पर क्या करते, इस प्रकार का सवाल जब भी आए तो क्या करना है, उसका तरीका सुनो पहले। लिमिट है 1/3 से 1, x माइनस एक्स की क्यूब की पावर है 1/3 और ये आएगा बच्चों x की पावर 4। तो इन दोनों में देखो जो बड़ी पावर है ना उसी से डिवाइड भी करना और मल्टीप्लाई भी करना है। क्या बताया मैंने, ब्रैकेट के अंदर जो बड़ी पावर है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, बड़ी पावर क्या है x की पावर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर x की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसको, और इसी से बच्चों डिवाइड भी कर देंगे, और पूरा बाहर क्या चल रहा है अपना 1/3, और नीचे क्या रहा बच्चों x की पावर 4। ध्यान समझना, तो ये आ जाएगा लिमिट 1/3 से 1, और इसका देखना इस वाले का ना, तो इस वाले का अगर मैं 1/3 खोल दूं इस वाले से कट जाएगा, तो बाहर आएगा x, अंदर में इसको डिवाइड करो x/x³ से और x³ से, ये 1/3 क्या किया, इसकी पावर खोल दी इससे और इसमें अंदर दोनों से डिवाइड कर दिया इसको, और पावर 1/3 क्या है x की पावर 4, इससे कैंसिल हो गया। तो यहां बचा i बराबर क्या बचा है, बराबर 1/3 से 1 बचा है ना, लिमिट है, और यहाँ आपका क्या आया 1/x², इससे कट जाएगा एक, और यहाँ आएगा -1 और इसकी पावर 1/3, और नीचे है बच्चों x की क्यूब और dx। अब क्या करो, इसको हम पुट कर लेंगे, इसको पुट कर लेंगे 1/x² - 1 को t पुट कर लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर ऊपर जाएगी -2 - 1 = t, डेरिवेटिव बोलो, पावर आगे पावर में से एक लेस, और इसका 0, dx बराबर dt आ जाएगा। तो आएगा क्या -2/x³ dx बराबर dt। हमको खाली क्या चाहिए, हमको चाहिए 1/x³ dt, और माइनस का ये इधर लेके जाओ यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास क्या है dx/x³, तो dx/x³ की वैल्यू आ जाएगी -12 dt। तो ये क्या होगा, हाफ हम बाहर निकाल देंगे, तो क्या i बराबर आपका आ जाएगा हाफ, आपने बाहर निकाल दिया, हाफ बाहर आ गया, माइनस का हाफ है ये, सॉरी माइनस का हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन। अब लिमिट भी तो बदलनी पड़ेगी ना, लिमिट क्या है बच्चों आपको पता है, लिमिट
एक बार 1/x² माइनस 1 बराबर t लोअर के लिए, एक बार बच्चों अपर के लिए, दोनों है ना, यहाँ रख देंगे ऐसा। आओ समझते हैं। लोअर की लिमिट क्या थी, पहले क्या थी लिमिट, 1/3 से पहले लोअर के लिए 1/3, 1/3 का आ जाएगा 1/9, तो ये आएगा 9 ऊपर आएगा, 9 माइनस 1 तो 8 हो जाएगा, और इसमें रखना, इसमें आ जाएगा आपका क्या था 1, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1, तो ये आएगा t आएगा 0, तो लिमिट क्या जा रही है 8 से 0, और ऊपर जो 8 से 0 आई, इधर आ जाएगा आपका t की पावर 1/3, और आपका आ जाएगा बच्चों dt। अब लिमिट देखो 0 से 8 उल्टी जा रही है ना, लोअर से अपर होनी चाहिए, और लेकिन अपर से लोअर है, तो इसको चेंज करने के लिए मैंने कहा ना, प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी कि जब लिमिट a से b होती है, अभी आपको दिखा देता हूं मैं एक बार, है ना, दिखा देता हूँ, ये लिमिट है हमारे पास। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी अच्छा इन्हें पढ़ाई नहीं मैंने, अभी अभी पढ़ाऊंगा इसको। ये है देखो, जब हमारे पास यहाँ देखो a से b है, a से b आपको है, यहाँ b से a हो गई, तो साइन किसका आता, माइनस का। तो जब प्रॉपर्टी हम ये पढ़ते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका बच्चों कि जब हमने लिमिट को बदला ना 0 से, आप डाल देना कोई दिक्कत नहीं है, आप अपर लिमिट देखो मत लगाओ, ऐसे ही रखो कोई बात नहीं, है ना। अब इसका यहाँ इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हम इसको देखेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, पावर में ऊपर +1 हो जाएगा और नीचे भी +1 हो जाएगा ऐसा, और लिमिट वही रखो 8 से 0, आई बराबर आएगा माइनस का हाफ, ये क्या आएगा बच्चों t की पावर 4/3, ये भी 4/3 आएगा 8 से 0, तो यहाँ क्या आएगा i बराबर माइनस का हाफ, और ये ऊपर आएगा 3/4, यहाँ लिमिट डालो, अपर लिमिट 4/3 माइनस का बच्चों लोअर लिमिट 4/3, ऐसा ही होगा। तो थोड़ा सा और चलते हैं, तो इससे हमारे पास आएगा माइनस का 3/8, आई बराबर आएगा माइनस का 3/8, इधर बोलो 0, और ये क्या आ जाएगा 0 माइनस को 2 की क्यूब लिख देता हूँ, 8 को 4/3, ये 3 कटेगा तो आएगा -3/8, और माइनस का आ जाएगा 2 की पावर 4 होता है 16, ये तो माइनस में आ जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा आपका 6, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस पे बच्चों थोड़ा ध्यान देना, बकाया तो मैंने जो आपको तरीका बताया, क्या जब भी ऐसे होल पावर में ऐसे फ्रैक्शनल पावर दे, आपको क्या करना है, इन दोनों में जो बड़ी पावर है उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना है। तो इसकी पावर खोलनी है तो x आया, इसको दोनों से अलग डिवाइड कर दे रहा, इससे कैंसिल तो ये 3 आया, इसको इससे डिवाइड किया 1/x² माइनस 1 ये रहा, और नीचे x³ आया, इसको पुट करना है, इसको इस वाले को पुट करना है, इसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा, देखो ये मिल गया माइनस का हाफ dt, लेकिन पुट करते ही क्या कर देनी है बच्चों, लिमिट चेंज कर देनी है, जो कि मैंने पीछे ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, लोअर लिमिट के लिए और अपर लिमिट के लिए। तो लिमिट यहाँ चेंज की, इंटीग्रेशन किया, पावर +1 होता है बच्चों 4/3, 4/3, ये 3/4 हो गया पलट के, -3/8 आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने अप्लाई की, तो ये कितना बन गया, 2 को हमने कैंसिल किया, 2 की पावर 4 16 होता है, 8 2 जा 16, तो 3 2 जा कितना आया 6 आपका आ गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या हमारे पास, सॉल्यूशन में हम बताएंगे 0 से a 1/4 + x² dx इक्वल्स टू π/8 है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, a की वैल्यू निकालनी है 0 से a। क्या इसको लिख सकता हूं मैं 2 की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर। अब कोई बच्चा मुझे बताओ कि 1 में इंटीग्रेशन 1 में a² प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से कोई बच्चा कमेंट करके बताओ कितना होता है 1/a² प्लस x² dx, बोलो भाई। तो बताते हैं 1/a tan इनवर्स x/a होता है, क्या होता है 1/a क्या है 2 है, ये रहा, tan इनवर्स x/ क्या होता है बच्चों a होता है कितना 8, तो इससे सीधे मैं कैंसिल कर देता हूं, तो tan इनवर्स है ना, हमारे पास क्या है tan इनवर्स आपका क्या आ जाएगा tan इनवर्स, अच्छा लिमिट भी थी, हाँ लिमिट भी थी, 1 मिनट रुक जाओ,
तो ये 1/2 है, चलो ये तो कैंसिल हो गया, वैसे भी यहाँ लिमिट भी है लेकिन ना, लिमिट खाली इसमें डाल रहा हूँ मैं क्योंकि बाहर वाला तो कैंसिल हो जाएगा। 0 से a तो आएगा tan इनवर्स x/2, ये बचा 0 से a इक्वल्स टू π/4। तो हमने यहाँ लिमिट डाली, अपर लिमिट क्या है a/2 माइनस में लोअर लिमिट 0/2 इक्वल्स टू बच्चों π/4। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अपर लिमिट डालिए माइनस 0/2 0 होता है, तो tan इनवर्स a/2 हो गया π/4। तो a/2 इक्वल्स टू आया 10 π/4 और 10 π/4 की वैल्यू होती है 1। तो a की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 2 आपकी हो गई। a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2 हो गई है। ठीक है, तरीका समझ में आया? तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, विदाउट फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना क्योंकि इंटीग्रेशन है ना, बिना फॉर्मूले काम नहीं चलता। ठीक है, एक फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए। अगला क्या आता है नेक्स्ट वाला, अब आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। तो मैं इसमें 4-5 पहले प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आगे धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप समझिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसको कहते हैं वेरिएबल को इंटरचेंज करने से लिमिट पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप x को t कर दे और t को x कर दे, इससे ना तो लिमिट पे कोई असर पड़ रहा, ना ही इंटीग्रेशन पे कोई असर पड़ता है। तो कहीं पर मेरी बात को समझिए, कहीं पर अगर sin x लिखा है तो उसको मैं sin t लिख सकता हूं, उसी t को x और उसी को x को t कर सकता हूं। ठीक है, जैसे क्या चीज समझाता है कि जैसे आपने ना कोई फंक्शन को पुट किया, कोई फंक्शन को आपने पुट किया और पुट किया क्या क्या, मान लो x² बराबर t है और आपने लिमिट नहीं बदली। मैं क्या बता रहा था कि लिमिट आप चेंज कर देना। ठीक है, तो अगर आप लिमिट नहीं, पर मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा लिमिट चेंज करें, क्योंकि बच्चे बाद में वैल्यू पुट करना भूल जाते हैं, है ना। तो क्या करना आपको ये ध्यान देना है। तो जब आप इस वाले को, जब आप यहाँ पर t पुट कर रहे हो, तो अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते तो इंटीग्रेशन से पहले आप t की वैल्यू जरूर वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे, t की वैल्यू जरूर सब्स्टिट्यूट कर दे और फिर लिमिट वही अप्लाई होगी। अदरवाइज आपने अगर वो t में लगा दी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लिमिट x के लिए है, t के लिए नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूं, समझ रहे हो ना कि क्या कह रहा हूं कि जब आपने t को x यानी कि x को t बनाया, तो इंटीग्रेशन से पहले t को x जरूर लिख देना ताकि लिमिट चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े। और अदरवाइज जो मैं बता रहा हूं, जैसा पैटर्न में समझा रहा हूं ऐसा पुट करने वाला वो करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं कहीं कहीं पर इस्तेमाल करता हूं, कहीं कहीं मतलब होगा, जैसे अभी क्वेश्चन आएगा log sin 2x, एग्जांपल है बुक का, उसकी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बच्चों P1 प्रॉपर्टी हमें कहती है, जो वाला देखो मैंने जो बताया लिमिट चेंज हो जाना, जब लिमिट चेंज हो जाती है तो उसमें हम किसका साइन लगाते हैं? माइनस का। P2 प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास a से b कोई फंक्शन ऐसा हो जो फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं, फंक्शन का ऐड कर देते हैं। जैसे मॉड वाले में हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं, मॉड वाले के। जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट निकाला, कोई भी अभी बताएंगे, जब मॉड वाला में क्वेश्चन कराओ ये है ऐसा है। अब मान लो इसकी लिमिट है 1 से लेके 5 तक है, तो मैं इसको 1 से लेके 2 और 2 से लेके 5 ऐसा बना सकता हूँ ऐसा। तो इसको a कहेंगे, इसको हम c और इसको b। तो a से c और c से b ऐसा हम बना सकते हैं लिमिट के लिए। तो यहाँ बना रखा है a से c या फिर b से c की हम चर्चा करते हैं, c से b की चर्चा करते हैं ऐसा। P3 की हम बात करें तो P3 प्रॉपर्टी क्या कहती है? P3 कहता है कि A और B ये तब होता है जब कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा हो, सप्लीमेंट्री बन रहा हो, तब इस केस पे। जैसे आपको पता है एक π/6 है और एक π/3 है, तो आपको पता है 30 है, ये 60 है, दोनों को जोड़ने से 90 बन जाएगा π/2। तो आप इस केस में इस लिमिट का इस्तेमाल या इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी सब सिखाएंगे। P4 प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर 0 से a कभी भी लिमिट जाती है तो आप P4 इस्तेमाल कीजिए। P4 कहता है 0 से a फंक्शन में जो x में मैं a में से x को माइनस कर दीजिए, उससे क्या होता है फंक्शन में बहुत फर्क पड़ जाता है। अभी आपको दिखाएंगे कैसे और क्या। प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कुछ ऐसे गुण हैं फंक्शन के जो हमें अगर पता हो तो हम फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट या उसका सम इजीली निकाल सकते हैं। तो 5 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, P0, P1, P2, P3, P4। सबसे ज्यादा यूज होती है जो प्रॉपर्टी वो 3 है, ये 3, ठीक है, P2, P3, P4। तो एक करके मैं लेके जाऊंगा, P2 का इस्तेमाल कर लेंगे, ये है। तो हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी भी समझाएंगे ध्यान से। ये है देखो,
अब इसमें आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे हम जब सॉल्यूशन की बात करेंगे, किसकी बात करें बच्चों, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन है। तो मॉड्यूलस फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करें भाई, तो हम प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी देखिए क्या करते हैं, मॉड के फंक्शन की बात है, पहला काम, मॉड का फंक्शन दिखे ऐसा, एक्स क्यूब माइनस एक्स आपको दिख रहा है, और एक्स क्यूब माइनस एक्स अगर आपके पास है तो आपको पता है इसकी वैल्यू 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, नेगेटिव तो होगी नहीं, है ना। पर हमको चेक करना है, मॉड का मतलब होता है प्लस और माइनस, तो कहां पर फंक्शन प्लस होगा और कहां पर माइनस होगा। तो हमने क्या किया, इसमें से एक्स क्यूब को हम में से एक्स निकाला तो यार ये ऐसा आया। तो जब हमने इसको फिर हिस्से बनाए -1 + 1, ऐसा बना सकता हूं बेटा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 3, क्या क्या है बच्चों, यानी कि 0 1 और -1, 0 -1 और 1 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इस फंक्शन को देखना है, ये रहा, ये रहे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ लिखने हैं, -1 0 1 और कहां तक है बच्चों, क्लोज टू 2 तक है। तो हमने पहले 1 से बात कर रहे हैं, 1 से हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या चीज है उसको बता रहे हैं। तो फंक्शन देखो 1 से है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, 1 से 2 है और 1 से 2 में फंक्शन है। अच्छा इसको -1 लेते हैं, सॉरी इसको -1 ले रहा हूं मैं, हाँ ये -1 है एनसीईआरटी में, तो -1 से ले रहे हैं। अगर 1 से 2 लेंगे फिर तो ये आएगा खाली, पर हम ले रहे हैं क्या, -1 से 2 तक पूरा फंक्शन बता रहे हैं। और -1 से 2 तक देखो 3 इंटरवल हमारे पास आए, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। तो पहले हमें क्या करना, -1 से 0 के बीच में चेक करना है कि कौन सा ये फंक्शन प्लस होगा कि माइनस होगा। तो -0 से 1 से 0 के बीच में -1/2 डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पुट करा, मोड नहीं करना, सिंपल पुट करना, -1 की क्यूब माइनस माइनस प्लस हाफ, तो आएगा -1/8 और प्लस का हाफ आ जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 8 आएगा, तो कितना आएगा बच्चों, -1 प्लस का 4 यानी कि 3/, यानी कि प्लस का आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं आई, -1 से 0 में ये प्लस का होगा, ठीक है। अगले को चेक करते हैं, 0 से लेकर हम 1 की तरफ चलते हैं, तो यहां हमने हाफ रखा, तो जब हाफ रखेंगे तो हाफ का क्यूब होता है 1/8 और हाफ ये आएगा, ये रहा, तो ये क्या आएगा 8, तो आएगा 1 माइनस का 4, तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस का 3/4, तो ये -3/8 तो नेगेटिव आ रहा है। तो फंक्शन हो जाएगा माइनस का, किसमें, 0 से 1 में फंक्शन हो गया नेगेटिव, ये माइनस रख दिया, देखो समझ गए ना। और उसके बाद जब 1 से 2 रखा तो 1 से 2 के बीच में क्या आएगा, 3/2 आएगा। 3/2 का क्यूब होता है 27/8 -3/2, तो ये भी प्लस ही आएगा, ये भी क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा ना, क्योंकि यहाँ आएगा 12, 27 में 12 तो प्लस ही आएगा, तो ये भी हम लिखेंगे प्लस। क्या, 1 से 2 x³ - x, नहीं आया, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, क्या करना समझो। पहले मैंने क्या बताया कि जो आपके पास बच्चों मॉड्यूलस फंक्शन है, पहला काम क्या है उसका, क्रिटिकल पॉइंट। ऐसा पहले बताओ कि ये x³ - x > 0 हमारे पास है। और बच्चों फिर उसके बाद क्या बताया, यहाँ पे जब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, तो इसको हमने निकाला, क्रिटिकल पॉइंट 3 आए, 0 -1 और 1, 0 -1 और 1। तो हमें नंबर लाइन में इसको हमने शो किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 3 इंटरवल आए और तीनों इंटरवल चेक करा, पहले -1 से 0 पर चेक किया, इसके बीच में कोई वैल्यू पुट करके देखना, इसमें मोड हटाकर पुट करना, तब चलेगा पता नहीं, मोड रखोगे तो नेगेटिव तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमने इसको इसका बता दिया कि ये चीजें है, ठीक है। अब हम इसकी डोमेन को बता रहे, कौन सी डोमेन इसको नेगेटिव बनाएगी फंक्शन में, कौन सा इसको पॉजिटिव बनाएगा। तो -1 से 0 डोमेन में चेक किया तो हमको मालूम चला कि इस रेंज के तहत इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, ये देखो रख के देखा ना, क्योंकि इसका कुछ 3/8 आ रहा था प्लस में, लेकिन जब 0 से 1 में देखा हाफ रखा तो नेगेटिव में माइनस का 3/, तो वो माइनस हो रहा था। और 1 से 2 में हमने रखा 3/2, तो ये क्या रहा था आपका, प्लस का आ रहा था। तो हमने बताया कि पहला प्लस, अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है और कुछ नहीं करना। आई बराबर हमारे पास होगा, पहला इसको करके देख लेते हैं कि x³ का, पहले इसको बनाएंगे, अलग अलग करेंगे, x³ dx माइनस का इस वाले का -1 से 0 x dx, इसका बच्चों माइनस का x³ ये रहा dx, माइनस माइनस प्लस x 0 से 1 और dx, इस वाले का बच्चों प्लस का इंटीग्रेशन 1 से 2 x³ dx,
और माइनस का 1 से 2 x dx। अब ये नहीं कि काट दो, लिमिट अलग अलग है इनकी, ठीक है, लिमिट अलग अलग है बच्चों। तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 4/4, और लिमिट हमारे पास है बच्चों -1 से 0, -1 से 0। दूसरा क्या है, माइनस का x आपको दिया है, तो x का जो हमारा होगा x²/2 होगा -1 से 0। अगला क्या है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास इसी में देखो -x³ है, तो इसका आएगा x की पावर 4/4, और लिमिट होगी 0 से 1, और फिर यहाँ आएगा प्लस का x²/2, x का 0 से 1, फिर प्लस का x की पावर क्यूब का होगा x की पावर 4, 1 से 2, और फिर माइनस में आएगा x²/2, 1 से 2, ऐसा ही होगा। अरे हाँ या ना। तो हमने अगर यहाँ बताएंगे तो हमारे पास कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, x की क्यूब x की पूरा दे रखा है ऐसा। अब इसको हम फटाफट लिमिट डाल देते हैं, तो बोलो क्या आएगा, 0/4 -1/4, ऐसा ही होगा। यहाँ बोलो 0/2 -1/2, इधर बोलो 1/4 -0/4, इधर बोलो 1/2 -0/2, इधर बोलो 2 की पावर 4 क्या है, 16/4 -1/4, इधर बोलो बेटे 4/2 माइनस का 1/2, -1/4 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस हाफ, ये कितना आएगा 15/4, ये आएगा बच्चों 3/2, तो ये तो गया, तो आएगा कितना 3/2, अगर हम यहाँ कहें 3/2, 1 माइनस का 3/2 प्लस 15/4, जीरो में ले लो एलसीएम, तो कितना आएगा 4, 4 माइनस 6 प्लस का 15, तो 6 में से 4 गया, 2 प्लस 15/4, तो आएगा 17/4, कितना रहा 17/4, ठीक है, तरीका समझ में आया पक्का, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ वैल्यू पुट की बच्चों आपको दिख रहा होगा, इस वैल्यू को हमें किस हिसाब से पुट करना है। हो सकता है कि जो मैं यहाँ पर वो कर रहा हूँ कोई चीज मतलब प्लस माइनस में या कोई नंबर में गड़बड़ हो जाए, पर मैंने आपको बता रहा हूँ कि तरीका बच्चों ये है, तरीका पूरा पैटर्न ऐसा ही है जो मैं बता रहा हूँ। आप बस ये देखिए कि हाँ हमारे पास करने का तरीका कैसा होगा, करने का तरीका कैसा होगा, बस आप ये चीज देखिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया कि इसका पूरा था हमारे पास, और फिर उसके बाद हमने सबका इंटीग्रेशन किया, और लिमिट जो है हमने इसमें पुट कर रखी है, यहाँ रखी है लिमिट। और उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा, ये पेपर में आया है बहुत बार, इसमें भी आप देखो तो क्या है, x-1 है, x-2 है और x-3 है। तो हमारे पास में 3 क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख रहे हैं अच्छे से, तो हम इसमें क्या बनाएंगे इसको देखो ध्यान से। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट होंगे, एक 1 है, फिर एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, क्योंकि 4 से जा रहे हैं। तो पहले हम 1 से 2 के बीच में चलते हैं। तो पहला हमारा आएगा सोल्यूशन, ध्यान से, हाँ मोड क्या है, तो पहले हम चेक करेंगे, ये देखो 1 2 3 और पूरा लिमिट 1 से 4 तक है। तो हमने यहाँ पर क्या रखा, फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो i इक्वल्स टू, ठीक है, i इक्वल्स टू क्या है, पहले हमने रखा 1 से 2 चेक करते हैं। 1 से 2 में देखो, 1 से 2 में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, 1 से 2 में ये प्लस होगा, ये वाला, 1 से 2 में 1.5 आएगा, 1.5 में प्लस होगा, 1.5 में ये वाला माइनस होगा, और ये माइनस होगा। तो पहला क्या आएगा, x-1, दूसरा क्या होगा माइनस, और तीसरा भी क्या होगा बच्चों माइनस, बिल्कुल एकदम ध्यान देना, dx। अब दूसरे पे चलो, प्लस, अब आ जाओ 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 में प्लस, 2 से 3 में प्लस, ये माइनस, तो x-1 प्लस x-2, और ये वाला माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, या बस देख ही रहे हो। मैं तो 3 से 4 मतलब क्या हो रहा है पता है, यहाँ पुट कर रहे हैं हम 2 से 3 के लिए, 2.5 रखो, 2.5 माइनस 1 1.5 प्लस, ये भी 2.5 माइनस 2 माइनस 2.5 माइनस 2.5 यानी कि हाफ प्लस, और ये माइनस आ जाएगा। 3 से 4 में
यहाँ 3 से 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस, तो सब प्लस होंगे। x-1 प्लस x-2 प्लस और x-3 प्लस, तो सब ऐसे। अब उसके बाद सॉल्व कर लेते हो। i बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2 में क्या हो रहा है, ये तो कट गए, तो यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स पहले लिख देते हैं। चलो एक काम करो, इसको -1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, 4 आएगा, तो आएगा 4 माइनस एक्स। पक्का समझ में आया? क्या बताया यहाँ पे, ये तो गया माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 और 2 5, 5 से गया 4 माइनस एक्स आ जाएगा। अगला देखो, अब आ जाओ 2 से 3 में। 2 से 3 में देखो, हम अगर एक्स एक्स कैंसिल कर देते हैं, है ना, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस का 2 और 2, ये देखिए 0 आएगा, तो खाली एक्स बचेगा। समझ गए ना कैसे, 2 और 1 3, ये प्लस का 3 तो कटेगा तो 0। अगला आपका आता है 3 से 4, तो 3 से 4 में हम देखें तो क्या सब है, तो आएगा 3x और ये आएगा 6 और dx आएगा। तो यहां हम अगर देखें i बराबर क्या है 1 से 2 4 dx माइनस का 1 से 2 x dx, और इधर बोलो, यहां तुम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, x²/2 डायरेक्ट 2 से 3 बाहर ले लो, 3 से 4 x dx, 3 बाहर लिया, ये आ जाएगा आपका x dx, और ये वाला आएगा इस वाले में 6 बाहर, 3 से 4 dx। आओ अगर नहीं दिखा तो यहाँ देखो बेटा, 4 बाहर, इसका आएगा x 1 से 2 x²/2 1 से 2, है ना, ये कितना आएगा, इसको ये तो बताइए, 3 की स्क्वायर 9/2 माइनस का 4/2, इसका बोलो बच्चों x²/2 3 से 4, इसका बोलो बच्चों 3 से 4, अच्छा 6 भी है, 3 से, जहां 6 भी है। i बराबर आपका आ जाएगा 4, 2 माइनस 1, यहाँ माइनस का 4/2 माइनस 1/2, 5/2, इधर बोलो 16/2 माइनस 9/2, इधर बोलो 4 माइनस 3। अगर पीछे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो आगे उसमें देखो कोई, आओ समझते। 2 माइनस 1 यानी 4 एकम 4 ही होगा, और इस वाले में अगर देखें तो क्या होगा 4, 3/2 माइनस का 3/2, अगला बोलो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 5/2 प्लस का 5/2, फिर बोलो बेटा आगे 3, 16 में से 9 गया 7, 7/2 यानी 21/2 प्लस का 21/2, फिर बोलो -6 -6। आओ पहले इसका हिसाब कर लेते हैं, ये कितना आएगा, 5 में से 3 गया तो प्लस का 2/2 ही होगा, 5 से 3 गया तो ये 21/2 माइनस का 6, 2 से 2 गया 5 प्लस 21/2 माइनस का 6, 6 में से गया -1 प्लस में 21/2, एलसीएम लिया तो आएगा -2 प्लस 21/2, तो आंसर आएगा बच्चों 19/2। कितना आएगा 19/2। बिल्कुल एकदम ध्यान समझना बच्चों, तरीका जो मैंने बताया आप उस फॉर्मेट को देखिए अच्छे से, बस जो फॉर्मेट बताया ना आप उसको देखिए कि जब चेक करना है तो लिमिट कैसे बनानी है। 1 से 4 तक है तो हमने इसके 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट बनाए, तीनों पर चेक किया, चेक जो प्लस का उसको प्लस का रख रहे, जो माइनस का उसको माइनस का, सिंप्लीफाई किया, ये पूरा इतना आया, ये पूरा इतना आया, ये पूरा इतना आया। उसके बाद इंटीग्रेशन आपका है कि आप किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट करते जाओ, लिमिट रखते जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसके बाद आप करोगे फिर, ठीक है। तो तरीका क्या है बच्चों, तरीका समझना ध्यान से, तरीका क्या है बच्चों, तरीके को समझो अच्छे से। यहाँ पे इवेल्यूट करना फिर वही, तो हमने क्या किया, x+2 पता है, ये क्या होगा, तो x आपका आ जाएगा -2, तो ये पूरा आपका आएगा, यहाँ हम लिखेंगे अगर -5 से -2 और फिर 5, तो पहले हम जब सोल्यूशन बनाते हैं तो क्या करेंगे,
पहले हम चले -5 से -2, इसके बीच में चेक करते हैं। तो इसके बीच में क्या आएगा, -4 भी आएगा, -3 भी आएगा। तो जो भी आएगा उसके लिए नेगेटिव होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि चाहे -4 रखूं, चाहे -3 रखूं, चाहे कुछ भी रखूं, तो एक छोटा ही होगा, नेगेटिव ही आएगा। तो और -2 से जब बड़ा होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा। -2 से 5 के लिए आप चाहे -1 रखिए, 0 रखिए, सब पे प्लस ही आएगा। तो x+2 आ जाएगा और बच्चों आपका dx हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं फटाफट। -5 से -2 x dx, माइनस माइनस प्लस, फिर -2 बाहर, -5 से -2 dx, और इस वाले में रखेंगे -2 से 5 x dx, फिर 2 यहाँ रखा तो क्या -2 से 5 और dx आया। तो यहाँ पर क्या हो बच्चों, माइनस का इंटीग्रेशन किया x²/2 -5 से -2, और ये आपका x -5 से -2, ये रहा x²/2 -2 से 5, और ये रहा x बच्चों -2 से 5। तो क्या हुआ, यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे 4/5 माइनस का 25/2, हाँ 4/2 माइनस का 25/2, ऐसे ही होगा। इस वाले को बताओ अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसका बताओ 25/2 माइनस 4/2, इस वाले का बताओ 5+2, ऐसा ही होगा। यहाँ बच्चों क्या आएगा, माइनस का, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आएगा 21, प्लस का 21/2, फिर माइनस का आएगा तो 21/2 हो जाएगा। इधर 5 में से 2 गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इधर प्लस का 21/2 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा ना। माइनस का 2 प्लस का 5, 5 + 2, अच्छा 7 होगा। 5 + 2 7 होगा, ये 3 दूनी 6 होगा। और इस वाले में जो हमने रखा था यहाँ पे प्लस का x²/2 है, तो 5 स्क्वायर 25/2, अच्छा वो तो ये वाला ना, माइनस अपर लिमिट प्लस का ये हो गया। और इस वाले को जब सोल्व किया तो 25 की स्क्वायर, फिर हाँ ठीक है, इस वाले का 5 + 2 7 हो गया। तो 21/2 तो प्लस का होगा, ये भी 21/2 प्लस का है। तो 21/2 और 21/2 का 42/2, और 7 में से 6 गया तो बचेगा बच्चों 1, इससे घटा 21, 21 और 1 कितना होता है 22। पक्का ठीक है या कहीं पे गड़बड़ है? पक्का ठीक है, कहीं पे गड़बड़ है? चेक कर लो बेटा, एक बार अच्छे से चेक कर लो। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया x²/2, 4 की स्क्वायर 25/2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम करते तो क्या आएगा बच्चों, इस वाले में अगर dx का x आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इस वाले में x²/2 था, ये वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे भी देखो x है तो 5 + 2 हो गया, माइनस माइनस 21/2, और इधर क्या रहा, इस वाले में 5 में से 2 गया तो कितना आएगा 3 प्लस का, और 3 दूनी 6 माइनस का होगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है नेक्स्ट वाला, ध्यान समझना, पेपर में बहुत बार आया क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलता है, आपको बोला है बच्चों इसको आपको इवेल्यूट करना है, और इवेल्यूट ये करना है, मोड वाला है, फिर दोबारा से वैसा ही है, ठीक है। ध्यान देना, ऐसा है क्वेश्चन एक और है जो आपको करना है। पहला काम बच्चों ये है कि जो x sin πx है, और उसको अगर हम देखें तो हम अगर देखें x² जो sin πx है, इसकी जो रेंज है बच्चों वो हमें दे रखी माइनस इससे लेकर ये है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो ये रेंज है, अगर इसको हम थोड़ा सा ठीक करके देखें यहाँ पे, तो गौर करना मेरी बात पे, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं बच्चों, जो x sin πx है ना, इसको हम रखते हैं मान लो 0 के, ये तो 0, ये तो हटा दो। तो sin πx को देखो पहले, अगर मैं कहूँ कि ये वैल्यू किस किस पे आ सकती है, तो आप बोलोगे अलग अलग चीजें हैं, साइन -π पे आ सकता है, 0 किस पे आता है 0 पे, फिर साइन 0 पे आ सकता है, साइन π पे आ सकता है, साइन 2π पे आ सकता है, आएगा नहीं आएगा?
अरे हाँ या ना, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। पर आप मेरी बात को जो समझिए, ध्यान से समझना, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको देखो यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसी रेंज में जब फंक्शन को हम लेते हैं, तो फंक्शन में देखो पहला रेंज में बना रहा हूं -1 से 1 का, बिल्कुल ध्यान से, -1 से 1 का। -1 से 1 में देखो हम साइन को देख रहे हैं ध्यान से। आपको पता है कि अगर साइन -1 से 1 के बीच में हमने पुट किया, मान लो सपोज किया -1/2 पुट करके देख लिया, -1 से 1 के बीच में क्या, -1 से इनके बीच 0 भी आएगा, तो हाफ भी आएगा, -1/2 भी आएगा, 0 भी आएगा, हाफ भी आएगा, ऐसे बहुत सारी वैल्यू आएंगी। तो आपको ये रख के दिखा रहा हूँ -1/2, तो हमने इस पर पुट किया, किसकी, इसकी जगह पर रखा -1/2 और एज साइन, और यहाँ आएगा -1/2 पाई, यानी कि -π/2। और आप मुझे बताइए कि जो -π/2 की वैल्यू -1 होगी नहीं होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ। देखो रखा क्या था हमने, माइनस का हाफ रखा था, पर आंसर आया प्लस का हाफ। ऐसी अब तुम -1 से 0 के बीच में अगर प्लस आ रहा है, 0 से 1 के बीच में प्लस आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इस रेंज पर फंक्शन जो है x साइन पाई एक्स आपको क्या दिखेगा बच्चों, प्लस दिखेगा, -1 से 1। दूसरी रेंज हम बनाते हैं 1 से 3/2, 3/2 तो क्या ना, तो इस पर चेक करो। अब 1 से अगर मैं आगे जाऊं तो इसका मतलब है 1 से 3/2, इसी को रख लो, इसी को रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम रखते हैं क्या बच्चों, यहां पर इसको हम हटा देते हैं, इसको भी यहां से हटा दो, तो ये रखे, अगर हम 3/2 रखे, यानी कि इक्वल नहीं होगा बेटा, ये ध्यान देना, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हम अगर इसमें देखें तो इस वाली रेंज में 3/2 रख के देखो, तो अब अगर आप यहाँ 3/2 रखोगे तो x की जगह पर 3/2 आएगा, और साइन ये आएगा 3π/2, 3π/2 270, साइन 270 वैल्यू -1, तो -1 इंटू 3/2 नेगेटिव आएगा ना, तो इसका इस रेंज में फंक्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इस रेंज में फंक्शन आपका हो जाएगा नेगेटिव। और वैसे भी देखो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में घूमेगा, और ये वाला आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, और थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, और फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो ये हमको मिला फंक्शन। अब फंक्शन हमको मिला तो हमने क्या बनाया, हमने यहाँ सोल्यूशन में लिखा i बराबर -1 से 1, जो फंक्शन है इस पर तो पॉजिटिव है, लेकिन जब हम क्या जाते हैं 1 से 3/2 जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो इसका मतलब यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस ले लिया मैंने, ठीक है, साइन पाई एक्स। अब बात क्या करते हैं बच्चों, बात क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करो। अब आ जाएगा इंटीग्रेशन की हम चर्चा करते हैं। आइलेट लगेगा, दो फंक्शन है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ध्यान से आइलेट के हिसाब से पहला वाला एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉस पाई एक्स बाई पाई, लिमिट है बच्चों -1 से 1, फिर माइनस इंटीग्रेशन में, माइनस इंटीग्रेशन में x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई, दोबारा भी होगा भी एक बार और क्रिया, इसका बोलो नेगेटिव, यहां करते हैं ब्रैकेट के अंदर x ऐसे कैसे, इसका माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई, है ना बेटा। उसके बाद ये आएगा नेगेटिव माइनस, और इसका इंटीग्रेशन वही, ये लिमिट क्या थी यहाँ पर जो हम लिमिट बता रहे थे, इस वाले का 1 से 3/2 है, इधर भी 1 से 3/2 है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई, और एक बार फिर दोबारा से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ध्यान से करेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। अगला देखो ध्यान से। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहां बच्चों आपका आई और इसको एक साथ लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, ये आएगा माइनस, बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लिया, यहां आया x cos पाई एक्स और अपॉन बच्चों पाई, और लिमिट है -1 से 1। इसका बताओ, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1/पाई बाहर, इसका दोबारा इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं इस वाले का, इसका माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाहर ले लिया, कॉस पाई का दोबारा साइन पाई एक्स बाई पाई, लिमिट फिर बच्चों आएगा -1 से 1। इसका तो हो चुका, आगे बढ़ो। अब इस वाले का बताओ, इसका क्या होगा, फिर वही माइनस माइनस प्लस एक्स, ये ये वाला माइनस माइनस प्लस, अभी इसके पास भी जाना है हमें अंदर,
ठीक है, अभी इसके बाद जाना अंदर, वो भी जाएंगे। तो पहले इसका देखो क्या है, cos पाई x बाई पाई, और इसकी जो लिमिट है बच्चों 1 से 3/2 है। अंदर चलो, अब इससे तो इसका तो हो चुका, अब इसकी बारी है। माइनस 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 प्लस है, पर फिर बाहर से जो माइनस आया वो इसको वापस क्या बना देगा, ये इसको वापस बना देगा माइनस। क्या कहा मैंने कि जो बाहर वाला अंदर आया था माइनस माइनस तो प्लस हो गया है ना बेटा, लेकिन इस बाहर वाले ने क्या किया, इसको वापस से क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। तो पाई इसका बाहर, पाई बाहर, और cos का फिर होगा साइन पाई एक्स बाई पाई, और लिमिट बच्चों 1 से लेकर 3/2। आओ इधर लगाते हैं, आई बराबर, आई बराबर, इधर हम देखें माइनस बाहर, लिमिट डालो पहले अपर लिमिट, है ना, ये क्या आएगा, cos पाई बाई पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या थी बच्चों, -1 cos पाई इंटू -1, और ये आपका आ जाएगा बच्चों पाई, है ना। इसका बताओ, 1/पाई² हो जाएगा ये, इधर बोलो, अपर लिमिट साइन पाई, लोअर लिमिट साइन माइनस पाई। इसका पूरा हो चुका पहले वाला पार्ट, अब दूसरा कर रहे हैं, प्लस इसका कर रहे हैं। इसका बोलो, अपर लिमिट बोलो 3/2 cos 3π/2 और पाई, लोअर लिमिट बोलो 1 cos पाई बाई पाई, 1 रखा मैंने, है यहाँ पे। इधर बोलो माइनस का 1/पाई, ना इधर बताओ साइन 3π/2, है ना, माइनस साइन पाई बाई, अच्छा इसको पाई पाई को पाई स्क्वायर लिख दो, यहाँ पाई स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला भी साइन 3π/2, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन पाई हो जाएगा। तो अगर पूरे को हम बनाए अच्छे से तो क्या होगा बताओ, -1 बाहर, cos पाई -1, -1/पाई, यहां पर cos पाई, ये भी -1, माइनस माइनस प्लस, इधर देखो माइनस माइनस प्लस, cos पाई भी माइनस होगा तो भी ये -1/पाई आएगा। इधर क्या रहा, ये पूरा जीरो, साइन पाई भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो, ये जीरो, ये बच्चों जीरो होगा। अपर लिमिट वाला, लोअर लिमिट देखो cos पाई, तो ये क्या आएगा, यहां पर आएगा माइनस का 1/पाई, सॉरी प्लस का 1/पाई, और इधर बताओ माइनस का 1/पाई², ये 90, ये और ये आएगा जीरो। तो पूरा क्या चल रहा है, पूरा बता दो, पूरा क्या आएगा, जो पूरे की हम जब बात करेंगे बच्चों तो पूरा क्या हो जाएगा ये बताओ। ये तो जीरो था, यहाँ पर हमने डाला 1 cos पाई, ये हमारा रहा। अब पूरा बोलो, ये आएगा माइनस का i इक्वल्स टू आ जाएगा 2/पाई, समझ गए ना, क्योंकि माइनस का 2 पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर क्या आएगा, प्लस का 1/पाई, और इधर जो आ रहा बच्चों, आ रहा है माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/पाई², है ना। ये हमारा आ रहा है पूरा, क्या कुछ गड़बड़ हो रही कहीं पे, cos पाई की वैल्यू हमने पुट की, यहाँ पे रखा पाई इंटू 1 पाई, ये ठीक है। अपर लिमिट डाला, माइनस में लोअर लिमिट रखा, ठीक है, यहाँ भी डाला पाई² बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ भी रखा, 1 से 3π/2, अपर लिमिट, अपर लिमिट डाली, ये रहा 3/2 cos 3π/2 पाई, और लोअर लिमिट डाली तो ये रहा 1 cos पाई/पाई, माइनस का 1/पाई² बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos पाई/पाई -1/पाई, माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू फिर वही आ जाएगी, cos पाई -1 ही होता है। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, जो बचा नेक्स्ट वाले में, इस वाले में हम देखें 3π/2 की जब बात कर रहे हैं, cos 3π/2, ये तो जीरो हो गया ना 1/पाई²। इधर क्या है 3π, ये भी जीरो, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, और यहां पर आया cos पाई -1 माइनस माइनस प्लस 1/पाई, तो ये पूरा ऐसा आ रहा है कुछ, क्या आ रहा है, i इक्वल्स टू आ रहा है 3/पाई प्लस का पाई², और अगर हम एलसीएम ले लेंगे पाई²,
तो आएगा 3 पाई प्लस का 1, कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जरा प्लस माइनस देख लेना बच्चों अच्छे से, ताकि दिक्कत ना आए। तब तक आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। ये मैंने आज तुम्हें करा दी मॉडुलस वाले, ठीक है, और मॉडुलस वाले में एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, ये लो, ये करना, ठीक है, और फिर मुझे बताना आंसर आया कि नहीं आया। ठीक, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कल मैं आपको प्रॉपर्टी 4 पे कराऊंगा बढ़िया बढ़िया सवाल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।